साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 173 से पृष्ठ क्रमांक 175। सेवा से, नम्रता से और आज्ञा में चलने से ही पात्र और अपात्र की परीक्षा होती है और वह ऐसा मनुष्य उसकी दृष्टि में अधिकारी समझा जाता है। बिना अधिकारी के विद्या देना अपराध है। दूसरी बात यह है कि निष्काम सेवा से जो प्रेम उत्पन्न होता है वही आगे चल के इतनी घनिष्ठता कर देता है कि दोनों गुरु शिष्य एक जान दो कालिब हो जाते हैं। या तो गुरु शिष्य में प्रवेश हो उसमें समा जाता है या शिष्य को अपनी आकर्षक शक्ति से खींच के अपने अंदर ले लेता है। उस समय शिष्य का अहम गुरु में लीन हो जाता है। शिष्य अपने को गुरु रूप से ही देखने लगता है। शिष्य नहीं रहता, केवल दोनों और गुरु ही गुरु रह जाता है। यह अवस्था सूफियों में फना फिल शेख कहलाती है। फना का अर्थ मर मिटना और शेख के मानी गुरु के हैं, यानी गुरु में लीन हो जाना। गुरु का शिष्य के अंदर प्रवेश होना उसकी जुबान में तसर्रुफ करना कहा जाता है। जब साधक इस फना फिल शेख के दर्जे को पहुंच जाता है तो उसके अंदर गुरु की सारी शक्तियां बिना परिश्रम उतर आती हैं। उसके सारे कमल खुल जाते हैं। उसका अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का सूर्य उसके अंदर देदीप्यमान होने लगता है। कुछ अंतर नहीं रहता। शिष्य गुरु रूप ही हो जाता है और आत्ममंडल के जिस स्थान पर गुरु की बैठक होती है वह एकदम खींच के वहीं जा पहुंचता है और गुरु आत्मदेश का निवासी है। वह हरदम परमात्मा में लीन रहने वाला है, उसके दर्शन करने वाला है। तो शिष्य भी उसी क्षण उसी स्थान में जा पहुंचता है और दर्शन करने लगता है। इसलिए सूफियों ने कहा है कि फना फिल शेख के बाद फौरन ही मुरीद फना फिल्लाह हो जाता है और यही अंतिम पद मुक्ति है। फना फिल्लाह का अर्थ परमात्मा में लय हो जाना है। जो ईश्वर में लय हो गया है फिर उसके लिए क्या बाकी रह गया। यही सब कुछ है और गुरु की भक्ति से सहज ही में प्राप्त हो गया है। इसलिए शिष्य को सेवा ही मुख्य है। जब मैं था तब गुरु नाही, जब गुरु मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जाने में दो ना समाही। पहचान। शिष्य इस प्रकार जब गुरु के प्रेम आकर्षण में बंध जाता है और गुरु की सुधि हर समय रखने लगता है तब वह देखता है कि धीरे धीरे उसकी सभी बातें बदलने लगी हैं। कर्म, स्वभाव, रहन सहन सभी बदल के गुरु की तरह हो रही हैं। प्रथम भाव और विचार बदलते हैं, फिर कर्म और स्वभाव में वही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। बात करने का समय कभी कभी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नहीं बोल रहा, गुरु ही बोल रहे हैं। उस समय बोलने की शैली भी वैसी ही हो जाती है। चलने के समय यही गुनाम होता है कि गुरु ही चल रहे हैं इत्यादि। ऐसी अवस्था आने पर रज और तम का प्रभाव अंतःकरण से हट जाता है और सत प्रधान श्रेष्ठ और उत्तम विचार सम्मुख रहता है और सत्कर्मों की ओर से उसे झुका देता है। आगे यही अवस्था दृढ़ होने पर सत्कर्म उसके स्वभाव में आ जाते हैं। अशांति से शांति की ओर वह बढ़ता आता है। इस क्रिया से अंतःकरण तो सबके बदलते देखे ही जाते हैं, परंतु किसी किसी साधक का बाहरी स्थूल रूप भी ऐसा बदल जाता है कि देखने वालों को तमीज करना मुश्किल पड़ता है। इस समय इतना फनाइत अर्थात लयता शिष्य में आ जाती है तो फिर उसे मायावी दैत्यों काम, क्रोध, मोह, लोभ और मत्सर से भी भय नहीं रहता। उसके अंदर
इनमें से किसी का अभाव नहीं हो जाता। यह सब तो संग आते हैं और संग ही जाते हैं, पर यह दब जाते हैं, इनके विचार नष्ट हो जाते हैं और इनमें समता आ जाती है। काम क्रोध इत्यादि नष्ट करने की बात करना या इन्हें बिल्कुल खत्म कर देने का इरादा करना मूर्खता है। बिना इसके साधन में तो उन्नति नहीं हो सकती। जो केवल वाचक ज्ञानी हैं या साधना की बिल्कुल निचली श्रेणी में चल रहे हैं, वही अज्ञानवश इस प्रकार इनके क्षय करने की बातें किया करते हैं। महापुरुषों का सत्संग उठाए हुए समझदार साधक यह कभी नहीं सोचता कि वह इनको समयावस्था में लाने की कोशिश करता है और फिर इन्हीं के सहारे ऊपर चढ़ाई कर पार हो जाता है। ऐसा करने के लिए साधक को किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, केवल हृदय कमल के मुख्य नीच से घुमाकर ऊपर करना पड़ता है। जिस समय वह ठीक ऊपर हो जाता है, इन सब में समता आ जाती है। यह हृदय का घुमाव साधक स्वयं किसी गुरु की बताई हुई विधि से कर सकता है, वरना गुरु भी कभी कभी अपनी आत्म शक्ति शिष्य में प्रवेश करके ऐसा कर देता है, पर यह सब उसकी दया और कृपा पर निर्भर है। इन गुरु ऋणों को चुकाने के लिए सेवा करना लाजिमी है। इन विकारों में समता आने पर साधक के अंदर यह गति आ जाती है कि वह मंगल कार्यों में प्रसन्न नहीं होता, अमंगल के समय उदासी नहीं लाता, दुख में अति दुखी नहीं और सुख में अति सुख नहीं, न किसी से बैर और द्वेष, न किसी से अधिक मोहब्बत। कोई काम मर्जी के मुताबिक बन गया तो खुशी नहीं, और न चाहते हुए बिगड़ गया तो उसमें कोई रंज नहीं। जो कुछ मिल गया उसी में मगन, न आगे की चाह न पीछे का गम। ऐसों के अंदर कोई अपनी मर्जी नहीं रहती, कोई चाहना उनके दिल में नहीं उठती। वह भगवत मर्जी पर चलते हैं और मस्त रहते हैं। जिनके अंदर गुरु कृपा से ऐसी भावना का उदय हो जाता है, उनको फिर किसी साधन या सत्संग की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्ण हो जाते हैं। यही रिज़ा व तवल्लुक है। भगवान ने गीता में इस अवस्था को सबसे ऊंची स्थिति माना है। वह कहते हैं, सिद्धि य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो कार्य के सिद्ध होने पर और न सिद्ध होने पर एक सा रहता है, वही सबसे ऊंचा योगी है। इसी को उन्होंने ब्रह्म स्थिति माना है। ब्राह्मी स्थिति से तात्पर्य ममता और कामनाओं को त्याग के परमात्मा में लय हो जाना है। इसका सबसे सरल उपाय संतों के यहाँ यही माना गया है कि गुरु में अपने को लय कर दो, उसके लिए अपने को मिटा दो। ब्राह्मी स्थिति उसी दिन हो जाएगी और फिर ऐसा शिष्य नहीं रहेगा, वह गुरु की श्रेणी में आ जाएगा। श्री कबीर साहब ने एक ही साखी में इसे समझाया है। गुरु मिला जब जानिए, तब मीटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आप ही आप। कहते हैं, जिस मनुष्य के समीप पहुँचते ही हृदय का संताप मिट जाए, उसे शांति और ठंडक मिल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वह महापुरुष गुरु पदवी को प्राप्त किए हुए है। उसे गुरु ग्रहण कर लेना चाहिए। और जब तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आ जाएं, तो हर समय भगवान की याद रहे, उनका आश्रय रहे और कोई कामना और किसी की ममता न रहे, तो समझना चाहिए कि अब हमारा काम पूरा हो गया और हम गुरु के तद्रूपता को प्राप्त कर चुके हैं। बस आगे कुछ नहीं है। जो भक्त में लय हो चुका, वह भगवान में लय हो चुका। आगे ऐसों को ही गुरुजन आचार्य दीक्षा से दीक्षित कर लोक कल्याण व सेवा के लिए उसे आज्ञा देते हैं। फिर वह भी शिष्य बनाने लगता है। इस इतने दुष्कर और कठिन मार्ग को सहज में तय कर लेने के लिए गुरु सेवा और गुरु प्रेम अनिवार्य माना गया है। गुरु ऋण भी चुकता है और अपना काम भी बनता है।